कक्षा 8वीं विषय हिंदी जैम शिक्षण संकुल की तरफ से आप सबका स्वागत है। तो विद्यार्थी मित्रों, आगे के लेक्चर में मैंने आपका शब्द समूह के लिए एक शब्द जो मैंने आपको लिखने के लिए और तैयार करने के लिए बोला था, आज मैं आपको उससे आगे के जो शब्द समूह है वो मैं आपको समझाती हूँ। वो भी आपको हिंदी व्याकरण की नोटबुक में लिखना भी है और तैयार भी करना है। तो पहला है मृत्युदंड पाए हुए व्यक्ति को फांसी देने वाला। क्या कहते हैं उसको? जल्लाद। सबसे ऊंचा, सर्वोच्च। धर्म से द्रोह करने वाला, धर्मद्रोही। जिसे जीता न जा सके, अजय। द्वार के ऊपर की अर्धगोलाकार कमान, मेहराब। दुर्ग का मुख्य प्रबंधक, दुर्गाध्यक्ष। जिसे होश नहीं है, बेहोश। सूक्ष्म वस्तुओं को बड़ा दिखाने वाला साधन, सूक्ष्मदर्शी। रक्त की कमी से होने वाला रोग, अनीमिया। पोषण देने वाला, पोषक। रोग के जंतु, रोगाणु। जिसका आधार नहीं है, निराधार। जिसे जरूरत है वह जरूरतमंद। उसके आगे है कि रक्त का दान, रक्तदान। जानने की इच्छा वाला, जिज्ञासा। वह भवन या स्थान जहाँ भिन्न भिन्न विषयों की पुस्तकों का संग्रह होता है। क्या कहते हो उसको? पुस्तकालय। हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लाइब्रेरी। और गुजराती में संग्रहालय और हिंदी में पुस्तकालय। उसके आगे है वह धन जो विद्याभ्यास के दरमियान विद्यार्थी को दिया जाता है, छात्रवृत्ति। वाणी का प्रवाह, वाकधारा। जो साधारण न हो, असाधारण। जीवन के अंत तक आजीवन अपनी प्रशंसा आप करना, आत्मश्लाघा। ईश्वर को मानने वाला, आस्तिक। जो रस भरी बातें न समझता हो, अरसिक। चांदनी से धुला हुआ, चंद्रिका धोत। काम से जी चुराने वाला, कामचोर। जिस पर विश्वास किया न जा सके, विश्वसनीय। जिसका उत्साह नष्ट हो गया हो, हतोत्साह। जो नीति का ज्ञाता हो, नीतिज्ञ। जो मन को अच्छा लगता हो, मनपसंद। जिसके चित्त में दृढ़ता हो, दृढ़चित्त। जिसका सत्य में दृढ़ विश्वास हो, सत्यनिष्ठ। भले बुरे की पहचान करने की शक्ति, विवेक। आत्मा, परमात्मा से संबंधित, आध्यात्मिक। जिसमें कोई दाग न हो, निष्कलंक। जिसमें बल न हो, निर्बल। तो ये थे आपके शब्द समूह के लिए एक शब्द जो आज मैं आपको सारे मैंने आपको समझा दिए हैं। वो क्या करना है, आपको हिंदी व्याकरण की नोटबुक में लिखना है और साथ में आपको तैयार भी
करना है। घर पे अभी आपको तो स्कूल नहीं आना होता, तो घर पे क्या करना है कि अपना ध्यान ख्याल रखना है और पढ़ाई करना है। ज़्यादा से ज़्यादा वक्त पढ़ाई करना है। उससे आगे मैं आज आपको कहावत है ना आपकी, हाँ, जो थोड़ी सी कहावत है जो मैं आपको शब्द समूह के लिए एक शब्द वो ख़त्म हो गए, विरोधार्थी समानार्थी थे, वो भी मैंने आपको समझा दिए। चलो थोड़े से क्या लेते हैं, मुहावरे ले लेते, बाद में हम कहावत सब लेंगे। चलो आज थोड़े से मुहावरे। चलो पहला है मुहावरा, स्वप्न पर सही करना, यानी कि केवल सपना देखकर संतुष्ट होना। मैं केवल स्वप्न पर सही करने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। दूसरा है बुलबुलों से खेलना, એટલે કે क्षणभंगुर वस्तुओं से मन बहलाना। सांसारिक पदार्थों में आसक्ति रखना तो बुलबुलों से खेलना है। नींव रखना એટલે किसी काम को आरंभ करना। तो मंत्री जी ने नए अस्पताल की नींव रखी। आप उसके अलावा आपको कोई भी वाक्य दूसरा भी बनाना हो तो भी आप बना सकते हो। निराशा के बादल छाना, यानी कि अत्यंत निराशा में डूब जाना। जमीन के भाव गिरते ही सेठ जी के सामने निराशा के बादल छा गए। असमंजस में पड़ना, यानी कि सोच विचार में पड़ना। मुनीम की बेतुकी बात सुनकर सेठ जी असमंजस में पड़ गए। उसके आगे है टकटकी लगाना, यानी कि अबलक देखना। आप इसी तरह टकटकी लगाकर मुझे क्यों देख रहे हैं? बुझे दीपक जलाना। निराश हृदय में आशा भरना, लेकिन स्वामी जी ने घर घर जाकर लोगों को आश्वासन दिया और बुझे दीपक जलाए। शीश पर आंचल न होना, लेकिन माँ की मृत्यु हो जाना। उस बच्चे के शीश पर अब माँ का आंचल नहीं है। ख्वाबों के पर खुलना, लेकिन बड़े बड़े सपने देखना। शहर में आने के बाद रामलाल के ख्वाबों के पर खुलने लगे। ये तो मैं व्याकरण की बुक से है, आपको बताती हूँ, पर आपको अलग वाक्य लिखना हो तो भी आप लिख सकते हो। चुनौती होना, यानी कि ललकार होना। जिंदगी में कोई चुनौती हो तो जीने में मज़ा आता है। सर उठाना, प्रतिष्ठा और आत्मसम्मान में रहना। आजकल गांव के किसान भी सर उठाकर जी रहे हैं। जहर पीना, यानी कि दुख सहन करना। बुढ़िया अपमान का जहर पीकर दिन बिता रही है और दर्द से घाव बनना, यानी कि पीड़ा को सहते सहते भूल जाना। हम किसी की हमदर्दी की ज़रूरत नहीं पड़ी तो हमारे दर्द से ही घाव भर गए। तो विद्यार्थी मित्रों, आपको इतना सा आज शब्द समूह के लिए एक शब्द और थोड़े से मुहावरे, उसके बाद मैं आपको कहावत भी समझाऊंगी और व्याकरण की बुक में से। तो आप ये घर पे लिखना
तैयार करना, अपना ख्याल रखना और क्या करना है, पढ़ाई करना है। अब नेक्स्ट ईयर 9वीं कक्षा में आओगे तो भी आपको पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। तो अपना ख्याल रखना और पढ़ाई करना। थैंक यू।